दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव की तारीख नज़दीक है और इसी दौरान चर्चा चल रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख पीछे हट सकती है, यानी कि किसी कारणवश तय तारीखों को लगभग 6 माह के आसपास पीछे हटाया जा सकता है। ऐसी चर्चा के बीच वो प्रत्याशी ज़्यादा टेंशन में हैं जो पिछले कई महीने से अंदरूनी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए माहौल बना रहे थे। प्रधान पद के प्रत्याशियों का कहना है कि पंचायत चुनाव अगर 6 माह के आसपास पीछे हटाए जाते हैं तो इतने लंबे समय तक ग्रामीण वोटरों को संगठित करना मुश्किल होगा। फिलहाल तो चर्चा है कि पंचायत चुनाव पीछे हट सकते हैं। सच्चाई क्या है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए संप्रत पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को कैबिनेट की मंजूरी दी है। पिछले नगर निकाय चुनावों में आयोग का अभाव विवाद का कारण बना था। अब कैबिनेट ने आरक्षण निर्धारण हेतु आयोग को हरी झंडी दे दी है। आयोग के गठन से ये संकेत मिलता है कि सरकार आरक्षण विवाद को चुनाव से पहले सुलझाना चाहती है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण की स्थिर रूपरेखा तय की जाएगी। आयोग को ये काम करना है कि पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति की समीक्षा कर सरकार को प्रस्ताव देना प्रस्तावित है। 27% आरक्षण को सुनिश्चित करना और स्थानीय सरकारों में निष्पादन भी देखना होगा। यदि आयोग अपनी रिपोर्ट समय से प्रस्तुत कर दे तो चुनाव सुचारू रूप से हो सकेंगे और विवाद भी कम होंगे, और यदि आयोग अपनी रिपोर्ट देने में समय ले ले तो चुनावों में देरी हो सकती है। विपक्ष एवं चुनावी दावेदार डर दिखा रहे हैं कि यदि तय समय में चुनाव न हो पाए, 6 महीने या उससे ज़्यादा समय लगे तो निर्वाचन तालमेल बिगड़ सकता है। परंतु देरी की स्थिति में न्यायालय या राजनीतिक विवाद के कारण चुनाव स्थगित होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही आयोग गठन और चुनाव की तिथियों को लेकर राजनीतिक चुनाव दबाव और राजनीति भी गरमाए हुए है और विकास के नाम पर परोसी जाने वाली योजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है। सरकार और प्रशासन के ऊपर दबाव है कि वो आयोग की समयबद्ध रिपोर्ट सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि चुनावी दल अपने अपने दावेदारों को अभी से सक्रिय करना शुरू कर चुके हैं। आयोग गठन की घोषणा से ये स्पष्ट है कि सरकार इस विषय को चुनावी अधिसूचना से पहले हल करना चाहती है। इसके साथ ही आयोग को समय पर अपनी रिपोर्ट देना होगी। यदि अब देरी हुई तो चुनाव की तिथियां जानबूझकर टालने का आरोप विपक्ष को पकड़ने का अवसर देंगे। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी आरक्षण को लागू करने से पहले सामाजिक समीक्षा और प्रमाण पर आधारित आयोग की रिपोर्ट अनिवार्य है। आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो ताज़ा व सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।